हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पीएन गडगिल ज्वेलर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज सेकंड डे था इशू का और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, जब इस इशू में आप पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 456 से 480 का इसका प्राइस बैंड है। 31 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 1100 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 850 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन था इसमें आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी का ज़्यादा पैसा नहीं आया, तो एचएनआई कैटेगरी 3 गुना तक भर गई थी। रिटेल पोर्शन में 2.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर 2.06 टाइम्स के आसपास ये जो इशू था वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब हुआ क्या है ना दोस्तों, इस इशू के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इतनी ज़्यादा हाइप है कि बेसिकली जो सारे बाकी के आईपीओज है वो आपको पीछे हट गए, राइट, शैडो हो गए उसके। बिकॉज रीज़न सिंपल है, जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पैसा बनता है और जहाँ पर ओवरऑल हाइप ज़्यादा होती है पब्लिक वहाँ जाती है। बट नो डाउट दोस्तों, ये सारे जो इशू है बाकी के भी, उनमें से भी कुछ इशू अच्छे हैं जो आपको बढ़िया करते हुए नजर आएंगे, या मैं आपको साफ कह सकता हूँ। एंड नो डाउट ऐसा लगता है कि पीएन गडगिल ज्वेलर्स भी उनमें से एक है। तो पहले दिन 2 गुना भरा था और आज का जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ने तो खास पैसा नहीं लगाया। मेजरली देखिए क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाता है, तो कल ही हमको पता लगा कि क्यूआईबी की तरफ से कितना पैसा आया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा जो चला जा चुका है बजाज हाउसिंग के अंदर, वो अपने आप में एक बहुत अलग बात है। बट अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों देखिए 10% सब्सक्राइब किया है। क्यूआईबीज ने कुल मिलाकर 4,84,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया है। और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने अभी तक कितना, मात्र 23 करोड़ रुपए इस इशू में लगा है। 48 लाख शेयर्स के सामने मात्र 4,84,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बता दिया मैंने रीजन। सारा क्यूआईबीज का, रिटेलर्स का, एचएनआईज का मेजर फोकस देखिए बजाज हाउसिंग पे था, तो इसलिए अभी ये इशू उतना सब्सक्राइब नहीं हो पाया जितना हो सकता था। बट क्योंकि क्यूआईबी तो आखिरी दिन लगाते हैं तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चौंकने वाली बात नहीं है। बट एचएनआई कैटेगरी ने आज दोस्तों अच्छा पैसा लगाया। 16 गुना एचएनआईज ने दोस्तों इस इशू को भर दिया है, जो अपने आप में शानदार दिखता है। 36,18,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो उसके सामने 5 करोड़ 80 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। करीबन अभी तक दोस्तों एचएनआईज ने 2,788 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इस इशू में लगा दिए। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआईज की, तो देखिए 15.37 टाइम्स के आसपास बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। करीबन 24 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, उसके सामने 3 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुका है। 1,780 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली हमको बिग एचएनआई से अभी तक आता हुआ दिखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिग एचएनआई की तरफ से काफ़ी अच्छा पैसा आया है और अभी बिग एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस हर 3 में से एक के नजर आ रहे हैं। 15.37 टाइम्स का मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि बिग एचएनआई कैटेगरी को डिवाइड करना रहता है बाय 5। क्यों? बिकॉज अगर आप 10 लाख की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट है, आपको बता ही देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि बिग एचएनआई में 10 लाख प्लस की एप्लीकेशन लगती है। बट क्या आपको 10 लाख के शेयर मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मिलेंगे शेयर्स करीबन 2 लाख से कुछ ऊपर के। सो होता क्या है दोस्तों, जो बाकी का यहाँ पर पैसा है 8 लाख वो का जाएगा, वो रिफंड आ जाएगा। लेकिन इससे के कारण, क्योंकि आपको कुछ 2 लाख के शेयर्स मिल रहे हैं, 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख क्या होगा? 5। इसलिए दोस्तों हमेशा जब भी आप एचएनआई कैटेगरी में, बिग एचएनआई कैटेगरी में स्पेसिफिकली अलॉटमेंट निकाल रहे हैं, तो जो भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में से कितनों को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, 3 में से 1 के चांसेस। बट नो डाउट यहाँ से इंक्रीज होगा ये। मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई की तरफ से जो पैसा है वो करीबन 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास आना चाहिए। उससे ज़्यादा भी आ सकता है, वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास आना चाहिए, ये लगता है मुझे। तो वही रहेगा यहाँ पर भी देखिए 8-9 या फिर 10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन 17 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट हम डिवाइड नहीं करते हैं, राइट, जितना है उतने में से, क्योंकि यहाँ पर तो 2 लाख की एप्लीकेशन लगती है और 2 लाख के कुछ शेयर्स मिल जाते हैं। तो 12,06,000 शेयर ऑफर किए गए हैं और अभी तक 2 करोड़ 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुका है। करीबन 1,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको स्मॉल एचएनआई से अभी तक आते हुए दिखे हैं। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आपको अच्छी खासी सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। देन दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जो अभी तक 7 गुना तक बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। कुल मिलाकर रिटेल को 84,42,000 शेयर ऑफर किए गए थे, तो 6 करोड़ 5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। करीबन 2,908 करोड़ रुपीस यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों इस इशू में लगा दिए। यानी आप समझ सकते हैं कि रिटेल जो पैसा लगाता हुआ नजर आ रहा है वो भी शानदार है। अब रिटेल कितना पैसा लगा सकता है? देखो मेजरली अगर देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी पैसा जो लगाती है वो होता है 5,000-6,000 करोड़ के आसपास, राइट। कभी कुछ ज़्यादा अच्छा होता है तो 7-8 करोड़ तक, 8,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ही 5-6 हज़ार करोड़ तक आना चाहिए मैक्सिमम वाइज।
तो अगर 5-6 हज़ार करोड़ तक आता है, और अभी दोस्तों ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, राइट, तो यानी यहाँ से भी डबल सब्सक्रिप्शन हमको कल देखने को मिल सकता है। यानी ये जो रिटेल कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू मी इट विल सब्सक्राइब अराउंड 15 to 18 टाइम्स, राइट, मैक्स 18 गुना मैक्स भरेगी, उससे ज़्यादा नहीं भरने वाली है, 15 गुना तक जा सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कल होता क्या है। देन दोस्तों आती है टोटल सब्सक्रिप्शन, वो है 7 टाइम्स। जी हाँ, 7 गुना अभी तक ये इशू भरा है। कंपनी को 5,719 करोड़ के आसपास मिल चुके हैं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को पैसा तो ठीक ठाक मिल चुका है, क्योंकि अभी तक QIBs का पैसा नहीं आया है। कल देखते ही हैं कि कितना पैसा QIB का आता है। बट आप लोगों का क्वेश्चन तो यही है ना कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया, ये देखिए अपने आप में एक सॉलिड ब्रांड है, राइट, जो यहाँ पर काम करते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर अपने आप में देखिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट रेप्यूटेड, मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए ये पूरी कंपनी है PNG ज्वेलर्स, राइट। सो अपने आप में मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, सेक्टर भी बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप खुद कंपनीज को देखेंगे लाइक सेनको गोल्ड, क्या लिस्टिंग के बाद क्या चलता हुआ नजर आया है, राइट, बहुत सारे नाम है। अगर मैं हाल की लिस्टिंग बात करता हूँ तो सेनको गोल्ड एक नाम आता है जो डेफिनेटली बढ़िया करता हुआ देखने को मिला, इन्वेस्टर्स का वेल्थ बनाया। मेरे हिसाब से ये कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर आपको पैसा रखना चाहिए। अच्छी कंपनी होती है, ग्रोथ दिखाती है, और ओवरऑल इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बढ़िया नज़र आते हैं, ये बात साफ दिखती है। बाकी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी के अलॉटमेंट आने के हैं तो वो रिटेल कैटेगरी में रहेंगे, बिकॉज रिटेल में 2,72,000 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। बिग एच कैटेगरी में आप देखिए कितने लोगों को अलॉटमेंट लेगा, ओनली 5,558, और स्मॉल एच में 2,779। रिटेल में पूरे 2,72,000। तो ऑब्वियस बात है अलॉटमेंट ज़्यादा मिलेगा। बट हाँ, रिटेल में आपको सिर्फ 15,000 तक के शेयर मिलेंगे, तो बिग एच में ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर के शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। बट अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए और आपके इस फंड की कमी है तो ओनली गो फॉर रिटेल, जितना लगा सकते हो उतना लगाइए। आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे लगता है यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। बाकी देखिए ग्रे मार्केट तो करीबन 53% के आसपास चल रही है, राइट, 50-55% के आसपास का ग्रे मार्केट है, बढ़िया है। हाँ, इतना ऊपर लिस्ट हो पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात ज़रूर है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए कंपनी अपना 42 की प्राइस ट्रेडिंग पे IPO लेकर आई है। कुछ जो कंपनीज है लाइक ज्वेलरी की, वो दोस्तों आपको मिल जाती है एट 45p, तो आप सोचेंगे फिर ज़्यादा क्यों है, बिकॉज आई थिंक कंपनी को ब्रांड वैल्यू बहुत मिलेगी मेरे हिसाब से। वो एक फैक्टर है जो डेफिनेटली ज़्यादा लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट भी इतनी ज़्यादा आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। मतलब जब ग्रे मार्केट चालू हुई थी तो वो 34% पे चालू हुई, और ऐसा कभी ज़्यादा समय आपको देखने को नहीं मिला कि ग्रे मार्केट में कोई बड़ा फॉल देखने को मिला, बल्कि ग्रे मार्केट लगातार चलती गई है, चढ़ती गई है। तो यही बात है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल आखिरी दिन है, कल सब्सक्रिप्शन देखते हैं कितना टोटल मिलाकर आता है। बाकी आप लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया है या फिर आप करेंगे नहीं इस IPO को अप्लाई। जो भी आपकी राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।